माँ जी, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आपके कमरे में खाना भिजवा दूं? ना पुत्र, अज मेरा जी कर रहा है कि सारे बाला नाल बह के खाना खावा। इन्ने दिनों बाद तो मौका मिले, वरना ये सिकंदर इतने कर ही नहीं टिकदा। भावे मां लख वारी बुलाए। तो क्या हो गया अम्मा साईं? आपकी एक आवाज में दौड़ा चलाता हूँ आपके पास। फिर भी अगर आप चाहती हैं कि मेरी गैर हाजिरी का जुर्माना लगाएं मुझ पर तो लगा दो। जुर्माना ते पुत्र लाना ही पएगा। जदों वेला आसी जुर्माना भी ले समय। एक सेकेंड। हाँ लाओ, यहां से। अरे दूसरी साइड। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई कमी तो नहीं रह गई? नहीं, कोई कमी तो नहीं। चश्मे बदूर। मेरा जी नहीं चाह रहा तुम्हें वहां अकेले भेजने को। मैं भी साथ चलूं? मैं वादा करती हूँ, मैं बाहर ही रुक जाऊंगी। घर के सहन में किसी दरख्त के नीचे बैठ जाऊंगी, तुम्हारा इंतजार करूंगी। चंदा जी, उन्होंने मुझे वहां अकेले ही बुलाया है। आपकी फिक्रमंदी का एहसास है मुझे, लेकिन इस इम्तिहान से मुझे अकेले ही गुजरना है। आप बस दुआ कीजिए मेरे लिए। मेरी हर दुआ तुम्हारे साथ। तुम्हारे अलावा मेरा और है ही कौन? तुम्हारे जाते ही मैं मसल्ले पे बैठ जाऊंगी, तुम्हारे आने तक नहीं उठूंगी। जाओ, सुरखरू होके आना। सलाम साईं। सलाम साईं। वालेकुम सलाम। तैयारी मुकम्मल है? बस साईं आपका इंतज़ार था। कितना वक्त होगा हमारे पास? डीसी साहब ने तो सारे 11 का वक्त दिया था, हम वक्त पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने कमिश्नर को भी बुला रखा है। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं साईं? क्या हमें कहीं और भी जाना है? हाँ वो मैं कोई नहीं, अगर वक्त हुआ तो मैं कुछ चक्कर लगा लूंगा। सैनडी जी ने सख्ती से वक्त पर वापस आने की ताकीद किया है साईं। इसलिए तो कह रहा हूँ वक्त पे डिपेंड करता है। खैर अभी हमें निकलना चाहिए। जमीन का मसला आज ही हल करना है हमें, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। जी साईं। छोटी बीबी सैन, छोटी बीबी सैन, बीबी सैन, वो आ गई है। मैंने अभी माँ जी को दवा देकर सुलाया है। जी मैं हुक्म सैन। सिकंदर भाई कहाँ है? वो तो जी शाकर के साथ बाहर चले गए हैं। ठीक है, तुम जाओ, उसे पीछे वाले हॉल में बिठाओ, मैं आती हूँ। जो हुक्म छोटी सैन। आदाब।
भिखारन हूँ, बस ये सब खैरात नहीं चाहिए मुझे। तुम तो वही हो ना जो उस दिन। जी, उस दिन भिखारन के रूप में आई थी और आज ऐसे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आज आपने मुझे यहाँ तलब किया है। उस बहरूप की जरूरत क्या थी? बस बहुत अरमान था आपको और हवेली देखने का। खुदा ने दोनों ख्वाहिशें पूरी कर दी मेरी। वैसे बाकी सबके लिए ये राज ही है अभी तक। दो में आमना रशीदा के थन पता नहीं बीबी सैन जी, वो पिछे वाले हॉल की सफाई कर दी उसन। ते माई बीबी छोटी सैन जी उन्होंने नाल ही उसन जी। कल पिछे वाले हॉल की सफाई दा बोल रही सी। उधर ते किसी का अनजान भी नहीं। तुमने पूछा नहीं? मैंने तुम्हें यहाँ आने की बात को राज रखने का क्यों कहा था? मुझे इतनी खुशी थी यहाँ आने की कि कोई दूसरी बात जहन में ही नहीं आई। तुमने अभी कहा सिकंदर भाई तुम्हारे मोहसिन हैं, तो अगर मैं तुमसे तुम्हारे मोहसिन की खातिर कुछ मांगूं तो इनकार तो नहीं करोगी? आप मान कर तो देखें। मैं कब से किसी दासी की तरह आपके हुक्म के इंतजार में हूँ। तुम जिसे अपना मोहसिन समझती हो, अपनी जिंदगी का मालिक समझती हो, उसकी जिंदगी पर जिस हस्ती का सबसे ज्यादा हक है, उसी हस्ती की खातिर तुम सिकंदर भाई को आजाद कर दो। भूल जाओ तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई सिकंदर आया था। चेहरे से तो आप इतनी बड़ी सौदागर नहीं लगती, लेकिन सौदा करना खूब आता है आपको। लेकिन शायद आप ये नहीं जानती, बड़ी कम कीमत लगाई है आपने मेरे जज्बात की। आज तुम्हारे पास पूरा इख्तियार और हक है, जो मांगना चाहती हो मांग सकती हो। चलिए, ये आप पर उधार रहा। हाँ, अगर दे सकती हैं तो फिर कुछ लम्हों के लिए मुझे वो एहसास दे दें जो एक शरीफ ज़ादी की रगों में पलता है, जहाँ सुहागन बनना उसका नसीब ठहरता है, लोग सदके वारी जाते हैं। बोलिए, दान कर सकती हैं? चलती हूँ। और हाँ, बेफिक्र रहे, अब मैं सिकंदर साहब से कभी नहीं मिलूंगी। अगर मेरे वजूद से उनको तकलीफ और अजियत मिलती है तो मैं ये अजियत खत्म कर दूंगी। अगर हो सके तो मेरा एक पैगाम पहुंचा दीजिएगा उन्हें। जिंदगी में मेरी आखिरी ख्वाहिश उनके कदमों को बोसा देना। तन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए मन झूम झूम तन झूम झूम